नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 में आने वाली आमल की एकादशी के बारे में। और ये कोई आम एकादशी नहीं होने वाली, बल्कि इस बार एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली संयोग बन रहा है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये क्या है और हमारे लिए इसका क्या महत्व हो सकता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये दिन कब है और शास्त्रों में इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है। आखिर क्या बात है इस दिन में जो इसे इतना खास बनाती है। तो ये तारीख नोट कर लीजिए, 27 फरवरी 2026। ये सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि शास्त्रों के अनुसार एक बहुत ही ज्यादा पुण्य कमाने का मौका है। पर क्यों, आइए जानते हैं। अच्छा, तो ये आमल की एकादशी आखिर है क्या? देखिए, ये फाल्गुन महीने में जब चांद बढ़ रहा होता है, यानी शुक्ल पक्ष में, उस 11वीं तिथि को मनाया जाने वाला एक पवित्र व्रत है। और ये व्रत पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित होता है। और इस व्रत को रखने का फल क्या है? शास्त्रों में इसका जिक्र बहुत साफ साफ किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस व्रत का पालन करता है उसे इतना पुण्य मिलता है कि वो अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। मतलब ये कोई छोटा मोटा फल नहीं है। अब बात करते हैं इस व्रत के सबसे मुख्य तत्व की, जो है आंवला। आप सोच रहे होंगे कि एक फल का एक व्रत से इतना गहरा नाता कैसे हो सकता है। चलिए देखते हैं। आप बस इसी बात से अंदाजा लगाइए कि इसका आध्यात्मिक फल कितना बड़ा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन अगर कोई सिर्फ एक रात आंवले के पेड़ के नीचे जागरण कर ले तो उसे 1000 गायों को दान करने के बराबर पुण्य मिलता है। ये वाकई में अविश्वसनीय है। हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है ना? आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में, खासकर शहरों में, आंवले का पेड़ मिलना कहाँ आसान है। तो क्या इसका मतलब है कि हम इस पुण्य से चूक जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर हमारे शास्त्र हमारी मदद करते हैं। देखिए, अगर पेड़ ना भी मिले तो भी पुण्य कमाने के रास्ते हैं। जरा इस पर नजर डालिए। सिर्फ आंवले का ध्यान करने यानी स्मरण करने से 1 गाय के दान का पुण्य मिलता है। अगर आप उसे छू लेते हैं तो 2 गायों के दान का, और अगर आप उसे खा लेते हैं तो 3 गायों के दान का पुण्य प्राप्त होता है। कितनी अद्भुत और व्यवहारिक व्यवस्था है ना? और भी कुछ आसान उपाय हैं जो किए जा सकते हैं, जैसे आंवले के पेड़ की परिक्रमा करना, ओम नमो नारायणाय जैसे मंत्रों का जाप करना, या फिर पेड़ को जल और दीपक चढ़ाना। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रसाद के तौर पर आंवला खाने से व्रत टूटता नहीं, बल्कि उसका पुण्य और भी बढ़ जाता है। देखिए, इस व्रत की शक्ति को सिर्फ नियमों से नहीं समझा जा सकता। इसे महसूस करने के लिए ब्रह्मांड पुराण में दी गई एक कहानी सुनना बहुत जरूरी है, जो इसके असर को बहुत ही अच्छे से समझाती है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक शिकारी था जिसका काम ही था जानवरों का शिकार करना। उसी से उसका घर चलता था। एक दिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। थक हार कर रात बिताने के लिए वो एक मंदिर में रुक गया। उसे नहीं पता था कि उस दिन आंवले की एकादशी थी और मंदिर में लोग जागरण कर रहे थे। वो तो बस वहीं एक कोने में बैठ गया और अनजाने में ही उसने पूरी रात जागकर बिता दी। सोचिए जरा, उससे व्रत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी अनजाने में ही सही, भूखे रहने और रात भर उन पवित्र मंत्रों को सुनने से उसकी आत्मा अंदर से शुद्ध हो गई। और इसका नतीजा क्या हुआ? कहते हैं अगले जन्म में वो शिकारी एक बहुत बड़ा राजा बना, जिसकी रक्षा खुद भगवान विष्णु किया करते थे। ये कहानी हमें बताती है कि इस व्रत का पुण्य कितना शक्तिशाली है, चाहे वो जानबूझकर किया जाए या अनजाने में। चलिए अब आते हैं 2026 की इस आंवले की एकादशी के सबसे खास पहलू पर। एक ऐसा दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग जो इसे इतिहास में अद्वितीय बना रहा है। इस संयोग का नाम है महापातक नाशनी योग। नाम से ही पता चलता है, महापातक यानी बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला योग। ये तब बनता है जब एकादशी के ठीक अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पुष्य नक्षत्र के साथ मिलती है। और यकीन मानिए, ऐसा संयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। और ये कोई नई या मनगढ़ंत बात नहीं है। इस बेहद पुण्यदायी संयोग का जिक्र पद्म पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, जो इसकी प्रामाणिकता को और भी बढ़ा देता है। तो ठीक है, अब जब हम ये सब जान गए हैं तो सवाल ये उठता है कि 2026 में इस खास मौके का पूरा लाभ उठाने के लिए हमें करना क्या चाहिए। ये एक बहुत ही सीधी सी टाइमलाइन है। 26 फरवरी को शाम के खाने में चावल ना खाएं, मतलब व्रत की तैयारी शुरू कर दें। 27 फरवरी को पूरे विधि विधान से आंवले की एकादशी का व्रत रखें। और सबसे जरूरी बात,
28 फरवरी को अपना व्रत सुबह 9:35 के बाद ही खोलें। इसे पारण कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये समय इतना सटीक क्यों है? तो देखिए, बात बहुत सीधी है। व्रत तो 27 तारीख यानी एकादशी को है, पर वो जो विशेष महापातक नाशिनी योग है वो 28 तारीख यानी द्वादशी को बन रहा है। और ये योग सुबह 9:35 के बाद ही शुरू हो रहा है। इसलिए जब आप इस शुभ योग के दौरान अपना व्रत खोलते हैं तो आपको इसका सबसे ज्यादा आध्यात्मिक लाभ मिलता है। एक और दिलचस्प बात, 28 फरवरी को जब द्वादशी और पुष्य नक्षत्र का ये दुर्लभ संयोग बनता है तो उस दिन को गोविंद द्वादशी भी कहा जाता है। ये नाम ही इस दिन के महत्व को और बढ़ा देता है। तो ये सारी जानकारी हमें एक आखिरी सवाल पर ले आती है। जब ये इतना दुर्लभ और शुभ अवसर हमारे सामने आएगा तो क्या हम इसका पूरा लाभ उठाने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होंगे? ये एक सोचने वाली बात है।